आत्महत्या को निराशा की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है और भले ही मरने का फैसला करने वाला व्यक्ति शांति की भावना पा सकता है, लेकिन परिवार और दोस्तों को तबाही और दर्द के दलदल में छोड़ दिया जाता है। WHO के अनुसार हर साल 10 लाख से अधिक सफल आत्महत्याएं होती हैं, जो हर 40 सेकेंड में एक मौत के रूप में काम करती हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि आत्महत्या 15 से 29 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है? शॉकिंग, राइट? नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है TNN में। आज हम आपको दुनिया के टॉप 10 सुसाइड डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10वें स्थान पर है माउंट मिहारा, जापान। माउंट मिहारा 900 से अधिक लोगों के ज्वालामुखी में खुद को फेंकने की एक आकृति का हवाला देते हुए पसंद का आत्मघाती स्थान बन गया। ऐसी लोकप्रियता थी कि टोक्यो वे स्टीमशिप कंपनी ने अतिरिक्त फेरिस को रखा। ज्वालामुखी सिंजू करने का स्थान था प्रेमियों के बीच एक आपसी आत्महत्या का समझौता। अधिकारियों ने अंततः सुरक्षा बढ़ाकर और लोगों को द्वीप के लिए एक तरफा टिकट खरीदने से रोककर माउंट मिहारा में आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए कदम बढ़ाया। 9वें स्थान पर है बॉस्फोरस ब्रिज, इस्तांबुल, टर्की। पुल 1973 में बहुत धूमधाम से खोला गया था। हालांकि यह पहली आत्महत्या से बहुत पहले नहीं था। इन्हें रोकने के प्रयास में अधिकारियों ने लोगों के लिए पुल तक पैदल पहुंचना या पार करना अवैध बना दिया। ऐसा लगता है कि इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि तब से अधिकांश कूदने वाले टैक्सी से पुल पर पहुंचे। I can only imagine that। उन्होंने पुल के पार आधा रास्ते गिरने के लिए कहा, चाहे उन्होंने अपने अंतिम किराया चुकाया या नहीं। That's another question। 8वें स्थान पर है न्यूयॉर्क, स्काईलाइन, US। अन्य अमेरिकी शहरों की तुलना में यहाँ कूदने से होने वाली मौतों का प्रतिशत बहुत अधिक है, वास्तव में लगभग 10 गुना अधिक। ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या करना वास्तव में न्यूयॉर्क में सबसे आम तरीकों में से एक है, जो सभी आत्महत्याओं का लगभग 20% है। 30 वर्षों में 2008 तक 5000 से अधिक लोगों ने खुद को न्यूयॉर्क शहर की ऊंची इमारतों और पुलों से फेंक दिया। The good news though is that New York has around half the national average suicide rate। 7वें स्थान पर है बीची हेड, इंग्लैंड। इंग्लैंड के दक्षिण तट की प्रतिष्ठित सफेद चट्टानों सक्सेस के बीची हेड में अपने शीर्ष पर पहुंचती है। यह वह नीरा घातक सुंदरता है जिसने यहाँ की चट्टानों को दुनिया के सबसे कुख्यात आत्मघाती स्थलों में से एक बना दिया है। ऐसा माना जाता है कि साल में करीब 20 लोग बीच हेड से कूदकर अपनी जान ले लेते हैं। यहाँ लोगों ने कूदकर और किनारे पर कार चलाकर खुदकुशी करते हैं। 6ठे स्थान पर है नियाग्रा फॉल्स, USA, कनाडा। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। 1853 और 1954 के बीच 2780 आत्महत्याओं की पुष्टि हुई और हार्शो फॉल्स अभी भी बहुत से लोगों की अंतिम बकेट लिस्ट में है। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र में अभी भी हर साल 25 आत्महत्याएं होती हैं। 5वें स्थान पर है द गैप, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। गैप न केवल सिडनी बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में देश के सबसे लोकप्रिय आत्महत्या स्थल के रूप में बदनाम है। हर साल अनुमानित 50 लोग यहाँ से कूदकर मरते हैं और ऐसा करने के लिए वे दूर दूर से यात्रा करते हैं। संभवतः यहाँ होने वाली सबसे प्रसिद्ध आत्महत्याएं प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई टीवी समाचार एंकर चार्मेन ड्रैगन की थी। हालांकि हायर फेंसिंग, सिक्योरिटी कैमरास और डायरेक्ट काउंसलिंग फोन बूथों के साथ गैप पर मौतों की संख्या को कम करने के प्रयास किए गए। यह एक व्यक्ति के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। 4थे स्थान पर है लंदन अंडरग्राउंड, इंग्लैंड। 1863 में जब इसे खोला गया तो इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लंदन अंडरग्राउंड दुनिया का पहला भूमिगत रेल नेटवर्क था, जबकि अधिकांश ट्रैक आम जनता के लिए दुर्गम है। राजधानी के चारों ओर लगभग 300 स्टेशन हैं और यहीं पर आत्महत्याएं होती हैं। औसतन प्रतिवर्ष लगभग 100।
उत्तरी रेखा और अधिक विशेष रूप से किंग्स क्रॉस, सेंट पैनक्रॉस स्टेशन अंडरग्राउंड की आत्महत्या की समस्या का केंद्र है। तीसरे स्थान पर है आयोकीगाहारा फॉरेस्ट, माउंट फ्यूजी, जापान। कुरोई जुकाई पेड़ों का काला सागर के रूप में भी जाना जाता है। आयोकीगाहारा जंगल उलझी हुई जड़ों, आपस में जुड़ी शाखाओं और अवैध अंडरग्राउंड की घनी लकड़ी है। आयोकीगाहारा का एक और नाम है सुसाइड फॉरेस्ट और यहाँ हर साल इतनी मौतें होती हैं कि देखने में काफी मुश्किल होती है और आपको लगभग 1 लाश तो मिलेगी। अकेले 2003 में जंगल से 105 शव बरामद किए गए और इसके कम होने के बहुत कम संकेत मिले। 2010 में यह अनुमान लगाया गया था कि आयोकीगाहारा में 200 से अधिक आत्महत्या के प्रयास हुए थे। यह एक आत्मघाती हॉटस्पॉट क्यों बन गया? इसका श्रेय अक्सर सेचो मात्सुमोटो के 1960 के मर्डर मिस्ट्री उपन्यास कुरोई जुकाई के उपन्यास और फिल्म को दिया गया है। दूसरे स्थान पर है गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। सैन फ्रांसिस्को में अधिकारियों ने अधिक मौतों को प्रोत्साहित नहीं करने के प्रयास में 1995 में रिकॉर्ड रखना बंद करने का निर्णय लिया। जब मनगणना बंद हुई तो 997 लोगों ने गोल्डन गेट ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। यह देखते हुए कि अनुमान बताते हैं कि आत्महत्या की दर बाद में बढ़ी है। वर्तमान आंकड़ा संभवतः 1600 के करीब है। ऐसा लगता है कि 2013 पुल के लिए विशेष रूप से खराब वर्ष रहा है, जबकि 118 जंपर्स को सफलतापूर्वक बचाया गया था। वहीं 46 मौतें हुई थी। हालांकि उस वर्ष के अगस्त में हर 3 दिन में एक सुसाइड हुआ था, जिससे यह सबसे व्यस्त महीना दर्ज किया गया। सबसे पहले स्थान पर है नाइजिंग यांगस्टे रिवर ब्रिज, चाइना। पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में शायद यह कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय आत्महत्या स्थल होने के संदिग्ध सम्मान का दावा भी कर सकता है। चीन दुनिया की वार्षिक आत्महत्याओं का लगभग 1/3 हिस्सा है, जिसमें कोई व्यक्ति हर 2 मिनट में खुद को मारने की कोशिश करता है। इसका निर्माण 1968 में पूरा हुआ था और अगले 40 वर्ष में अनुमानित 2000 मौतें हुई। 2007 के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल 100 से 200 लोगों को कूदने से रोका जाता है। और आज के लिए इतना ही। इस तरह के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा रहा? Let us know in the comment section. Thank you.